वेलकम बैक। आज के क्वेश्चन में हम CSV फाइल हैंडलिंग यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो student.csv है ये फाइल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था और यहाँ पर ये है हमारा student.csv फाइल। तो उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में मार्क्स, जितने सारे मार्क्स हैं इनको हमें ऐड करना है और डिस्प्ले करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है मगर इसको हमें सही तरीके से समझना है। अब फर्स्ट हमें फॉर CSV फाइल इंपोर्ट करना होता है CSV ये मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्या होता है, ये एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हमें यहाँ पर रीड और राइट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हमने इंपोर्ट कर लिया CSV मॉड्यूल को, उसके बाद हमें ओपन करना है student.csv इन रीड मोड, इसलिए R लिखा है। अब ये F जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है student.csv फाइल को। अब csv.reader, यहाँ से CSV जो मॉड्यूल है वो वहाँ पर जो फंक्शन है रीडर उसको हमने लिया और यहाँ पर D में सपोज F में जो भी था, मतलब student.csv में जो भी कंटेंट था वो अब D में है, ये मान के चलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट F लिखा है और टोटल इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इतने पार्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जब रीड किया इस F को, D में जो भी है कंटेंट, D में फर्स्ट जो कर्सर है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट रो में। अब हमको कैलकुलेशन करना है मार्क्स को, तो फर्स्ट रो में MARKS ये लिखा है, तो इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही हम नेक्स्ट F बोल रहे हैं, मतलब F जो ये फाइल है student.csv को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब सेकेंड रो में आ रहा है। सेकेंड रो से हमें मिलेगा मार्क्स के जो इस कॉलम से 1 by 1 मार्क्स, जिसे ऐड करते चलेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल सम मिल जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे रोज़ हैं, तो काफ़ी सारे रोज़ में से हमको जब हर बार 1 by 1 मार्क मतलब पिक करना है और उसे ऐड करके टोटल में रखते जाना है, तो इसके लिए हमें लूप यूज़ करना है और हमें यहाँ पे मालूम है कि डेफिनेट कितने सारे रो हैं, इसलिए हमने फॉर लूप यूज़ किया। सिंपल फॉर लूप कहाँ यूज़ करते हैं, वाइल लूप कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब हमको जब टोटल मिल जाएगा तब हमें प्रिंट करना है कि टोटल मार्क्स क्या है। यहाँ पे हम कुछ एरर हैंडलिंग भी करेंगे, तो मैं यहाँ पर ड्राई रन करवाऊँगी, तो उस टाइम पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एरर है जो मतलब बहुत कॉमन है होना, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रिंट कर दिया टोटल। अब लास्ट काम बचता है क्लोज करना फाइल को, क्योंकि ओपन किया था तो हमें f.close हमें फाइल क्लोज करना है। तो इतना ही प्रोग्राम है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरर भी है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये रहा हमारा CSV फाइल। तो बेसिकली एक एक्सेल फाइल है student.csv। किस तरह से इसे सेव करते हैं, CSV इसको क्रिएट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट F करने के बाद ये सेकंड नंबर रो पे है। अब रोल नंबर का पोजीशन है 0, नेम का पोजीशन है 1 और 2 इस कॉलम का पोजीशन है मतलब मार्क्स का पोजीशन है 2 नंबर। तो ये हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। ओके, अब D में पूरे रोज हैं, तो फॉर I इन D, तो फर्स्ट I ये वाले 2, ये वाला जो रो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा लाइन है कहाँ पर, इस I वाले वेरिएबल में। अब टोटल इक्वल टू टोटल प्लस I ब्रैकेट में 2। अब आप समझ रहे हैं कि I ब्रैकेट में 2 मतलब क्या है। अब टोटल में 0 है प्लस I ब्रैकेट में 2 मतलब 2 नंबर इंडेक्स जो मार्क्स के लिए है। अब अगर हमको नेम एक्सट्रैक्ट करना होता तो हम I1 लिखते। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमको 85 को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने लिखा I के 2 नंबर पोजीशन से हमको डेटा को लेना है, क्योंकि 0 प्लस 85 फर्स्ट ही होगा। अब यहाँ पर एक बात ख्याल करना है कि टोटल ये क्या है, ये एक इंटीजर टाइप है, हम बोलते हैं इसे इंट टाइप। मगर .csv जो फाइल है इसमें I के 2 नंबर पोजीशन में जो 85 है ये है
ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर नहीं है, तो हमें इसको इंटीजर में int में कन्वर्ट करना है। जब टोटल भी इंट होगा और I2 यहाँ पर जो 85 है ये भी इंटीजर होगा, तभी जाके ये एडिशन होगा। तो एडिशन के बाद टोटल में 85 आ रहा है। अब टोटल में क्या है, 85 है, तो 85 टोटल में रखने के बाद वो फिर से लूप घूमा। अब I कौन है, ये 3 नंबर जो रो है ये I है। अब 92 को लेगा, अब ऑलरेडी टोटल में 85 है, उसके साथ 92 को ऐड करेगा, फिर उसको टोटल में रखेगा। तो इसी तरह से बार बार लूप घूमेगा और टोटल में जो नंबर है उसके साथ हर बार लूप घूमेगा, हर बार उसे जो मार्क्स मिलेगा उसको ऐड करके वो रखते हुए चलेगा। अब जब लास्ट यहाँ पर जो 11th नंबर रो है यहाँ तक आ जाएगा तो कंप्लीटेड पूरा, इसके बाद उसको और रो में कोई कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा लूप से और हमें प्रिंट करके टोटल बता देगा। तो सिंपल है। अब हमें यहाँ पर करेक्शन करना है, मगर उससे पहले हम रन करके देखते हैं इसका एरर क्या आ रहा है। तो देखिए एरर दे दिया, यहाँ पे एरर बोल रहा है टाइप एरर। टाइप एरर मतलब यहाँ पर देखिए येलो किया हुआ है टोटल, ये क्या है, इंटीजर टाइप है, और I के 2 नंबर पोजीशन में जो 85 हमने देखा जो मार्क्स हैं सारे, वो सारे क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अब इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप ये दोनों अलग अलग है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना है, I2 में जब 85 एक्सट्रैक्ट होगा उसको फिर हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब टोटल भी इंटीजर, ये भी साइड इंटीजर, दोनों इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें और प्रॉब्लम ये एरर नहीं देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती है, इसलिए मैंने इस एरर को रखा कि आप यहाँ से व्हाट विल बी द आउटपुट, ये इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।